नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम तरक्की करते रहें, प्रगति करते रहें, आगे बढ़ते रहें, परंतु इसके लिए आपके दिल में सच्चाई होनी चाहिए। आप भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से कर्म करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्मों से भाग्य का निर्माण होता है और भाग्य से आपको सुख और स्वास्थ्य मिलता है, धन मिलता है, संपन्नता मिलती है। इस समय में मैंने मानव मन की सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियों में से एक यह देखी है कि मनुष्य एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं, रोते रहते हैं और शिकायत करते रहते हैं। इसलिए वे जो कुछ भी व्यक्त करते हैं उससे आलोचना, दर्द और अपराध बोध के रूप में वापस पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप किसी व्यक्ति की आलोचना करेंगे या उसके प्रति रोएंगे या शिकायत करेंगे तो लौट करके वह दर्द, वह अपराध बोध, वह आलोचना आपके पास वापस आएगी। यह कभी भी किसी के जीवन में आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकता। इसके बजाय यह एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करना शुरू कर देगा। यदि आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ हैं और मजबूत हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस आवश्यक तथ्य से अवगत हो जाएं जो इस समय की आवश्यकता है। सकारात्मक प्राप्त करें, पॉजिटिव रहें और सकारात्मक लोगों का, व्यक्तियों का, मित्रों का, मनुष्यों का, सगे संबंधियों का साथ लें और दूसरों को भी सकारात्मकता दें, उनके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड में बात करें। यह महत्वपूर्ण आवश्यक है जिसके बारे में सभी को अपने जीवन में सोचने और अभ्यास करने की आवश्यकता है। अपने जीवन में इस सत्य को लागू करके कोई व्यक्ति दर्द और पीड़ा को खुशी और अवसरों से बदल सकता है। इसका अभ्यास आपके विकास को बढ़ाता है, आपको भीतर से मजबूत बनाता है। यह सरल और आसानी से अभ्यास किया जाने वाला है। यह आध्यात्मिक साधकों तक ही सीमित नहीं है, इसलिए सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। अपने जीवन में इसके लिए लाए गए गहन परिवर्तन को देख सकते हैं। लोगों के दिमाग में इतनी नकारात्मकता भर गई है कि इसने उन्हें हर तरह से जकड़ लिया है। प्रत्येक इंसान नकारात्मकता से भर गया है, फुल ऑफ नेगेटिविटी। व्यक्ति भ्रमपूर्ण नकारात्मक दुनिया में फंस जाता है जो भय, घृणा, दर्द और हिंसा को दर्शाता है। मन की यह नकारात्मक स्थिति व्यक्ति को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से गंभीर परिस्थितियों का सामना करने के लिए मजबूर करती है, उसकी शक्ति को कम करती है, उसकी प्रगति को कम करती है और उसके कर्मों को प्रभावित करती है, जिसमें बचने के लिए लगभग कोई रास्ता नहीं बचता। जब तक मन इस अवस्था तक नहीं पहुंचता तब तक उसे मानवीय मूल्यों के महत्व का एहसास नहीं होता। वर्तमान समय में बदलाव धीरे धीरे हर व्यक्ति से सकारात्मकता प्राप्त करने और देने का अभ्यास करने की मांग पैदा कर रहा है। व्यक्तियों द्वारा किया गया यह बहुत ही सरल कार्य कई लोगों को वैश्विक परिवर्तन का हिस्सा बनने में मदद करेगा, सहायता करेगा। जब आप इसका अभ्यास करना शुरू करते हैं तो आप इसके बाद आने वाले आनंद का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। जब आप सकारात्मकता प्राप्त करते हैं तो आप सकारात्मकता देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक सकारात्मक परिणाम के साथ और अधिक सकारात्मकता आकर्षित होती है। आप अपने और अपने आसपास के वातावरण में सकारात्मकता की एक श्रृंखला बना लेते हैं, जिससे नकारात्मक विचार तरंगों को खारिज कर दिया जाता है। अपने ज्ञान, अनुभव, मूल्यवान सलाह, मार्गदर्शन, कौशल, रचनात्मकता, योगदान और बहुत कुछ के साथ सभी और अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मकता दें। हमेशा पॉजिटिव रहें। अपने परिवार में भी किसी भी इस प्रकार की बात ना करें जिसमें नकारात्मकता हो, नेगेटिविटी हो। जब आप सहज महसूस करें तो इसका अभ्यास करें। बस इसे एक अच्छे कार्य के रूप में अभ्यास करें, इससे अधिक कुछ नहीं। यह आपके व्यक्तित्व को आकार देने और आपके व्यक्तित्व को शक्तिशाली बनाने में मदद करेगा। वेदों में भी कहा गया है कि राजहंस दूध ही पीता है, पानी में घुलने पर भी उसे अलग कर देता है। इसी तरह हमें भी सकारात्मकता को ही ग्रहण करने का अभ्यास करना चाहिए और नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। भले ही उसमें नकारात्मकता कितनी मिली हो, इसका अर्थ यह है कि अवांछित और गैर जरूरी विचारों को त्याग दें और इस तरह केवल आवश्यक सकारात्मक विचारों को ग्रहण करें। मान लीजिए कि आप किसी ऐसी चर्चा का हिस्सा हैं जिसमें अच्छी और बुरी दोनों बातें साझा की जा रही हैं।
यह किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी हो सकती है जिसके बारे में आप बहुत कम जानते हैं। एक समझदार व्यक्ति के तौर पर आपको यहाँ क्या करना चाहिए? अपने विकास के लिए केवल सकारात्मकता ही एकत्रित करें। आपके जीवन में ऐसी कई घटनाएं हैं जहां आप केवल सकारात्मकता ही चुन सकते हैं। आप हमेशा सकारात्मकता ही चुनें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने पिछली बार में नकारात्मकता को स्वीकार किया। यह उस व्यक्ति या उस स्थिति के बारे में नहीं है, बल्कि आप और अपने आसपास से आपको क्या मिलता है के बारे में है। चारों ओर बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन समझदारी से केवल अच्छाइयां और सकारात्मकता को ही चुनें। अंत में यही आपका चरित्र बनाएगा। इसलिए कभी भी किसी से नकारात्मकता प्राप्त करने या देने का हिस्सा ना बने। अपने जीवन में गलत घटनाओं के बारे में शिकायत ना करें। आप जिस भी दौर से, जिस भी काल से गुजर रहे हैं, इस समय प्रकृति आपके लिए सबसे अच्छा कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ बेहतर हो, तो जीवन में बेहतर विकल्प चुनें। यही मेरा सुझाव है। सकारात्मकता चुनें। जब आप इसका अभ्यास करना शुरू करेंगे तो आप अपने भीतर एक गहरा बदलाव देखेंगे। मधुमक्खियां अमृत की ओर आकर्षित होती हैं और किसी और चीज की ओर नहीं। उसी तरह आप भी केवल अच्छाई और सकारात्मकता देखेंगे। आप जल्द ही महसूस करेंगे कि अब जब आपने सब कुछ स्वीकार करना शुरू कर दिया है, तो आप कम शिकायत करेंगे और शांत सहायक बनेंगे और अपने भीतर बहुत ताकत पाएंगे। मुझे यह जानकर प्रसन्नता होती है कि मैत्री बोध परिवार बड़ी लगन और निरंतर मेहनत के साथ इस आदर्श की ओर बढ़ रहा है। मैत्री बोध परिवार सराहनीय है, सराहना का पात्र है, प्रशंसा का पात्र है। आपको हर चीज के बारे में सकारात्मकता या नकारात्मकता होने का अपना रास्ता चुनने की पूरी स्वतंत्रता है। मैंने जो कुछ भी सिखाया उसे याद रखें। यह आने वाले समय में बहुत सहायता करेगा। आपके साथ मेरा जुड़ाव आपके मार्ग भी मार्गदर्शन और समर्थन देगा, जिससे यह सभी के लिए एक आनंदमय और आनंदमय यात्रा बन जाएगी। इसीलिए सकारात्मकता का हमेशा साथ दें, नकारात्मकता से हमेशा दूर रहें। इस प्रकार के ग्रुप जो कि हमेशा नकारात्मकता और बुराइयां फैला रहे हैं, उनसे दूर रहें, उनसे दूरी बनाएं। और ऐसे व्यक्ति, ऐसा ग्रुप जो हमेशा अच्छाई, सच्चाई और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहा है, उस ग्रुप में सम्मिलित हो जाएं, जो कि आपको शक्तिशाली बनाएगा और आपकी तरक्की, प्रगति में सहायक होगा। और यही सकारात्मकता के शब्द आप घर में भी बोलें। नकारात्मकता का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। नकारात्मकता और सकारात्मकता में क्या अंतर है, यह मैं आपको सीधे शब्दों में बताता हूँ कि जो आप अच्छी बातें करते हैं और यह आपका दिल भी बोलता होगा कि ये अच्छी बात है, तो वो सकारात्मकता है। और जो बुराई वाली बातें हैं, जो एक कष्ट वाली बातें हैं, जो एक क्रोध वाली बातें हैं, जो एक लालच, लोभ और असत्य के मार्ग पर चलने वाली बातें हैं, वह नकारात्मकता से भरी हुई होती हैं। हमेशा नकारात्मक बातों से दूरी बनाएं और सकारात्मकता को अपनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। यदि यह रचना आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे रचनाएं आप लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी परिवारजनों के लिए हार्दिक और मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं करता हूं। आपका परिवार सदैव प्रगति करता रहे और सकारात्मकता के साथ सुख, संपन्न और स्वस्थ रहे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।